दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 11 विषय हिंदी का संपूर्ण हल। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको उसकी जानकारी तुरंत हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यू गाइडलाइन आ गई है, जिसके कारण मैं यह पेपर 2 घंटे में डिलीट कर दूंगा, इसलिए आप इसे जल्दी से देख कर लिख लें। दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्नों के हल। नंबर 1 स्टार्ट होता है सही विकल्प से। तो का नंबर है कबीर की भाषा को कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी पचमेर की कड़ी। फिर नंबर खा है खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है, जिसका आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। फिर नंबर ग में है निम्न में से छायावादी कवि है, जिसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक दोस्तों, फिर आगे देख लेते हैं। घ नंबर अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं, जिसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। फिर नंबर अंगा पर आता है कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा वसौली। फिर नंबर च पर आता है जन संचार के माध्यम है, इसका हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी। फिर प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है खालिस्तान से, तो आप इसको लिख सकते हैं। नंबर का है चित्रपट संगीत का पर्याय खालिस्तान कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। फिर नंबर खा में आ जाता है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र खालिस्तान है, इसका हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड। ठीक दोस्तों, फिर नंबर ग पर आ जाता है वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को खालिस्तान कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा वार्णिक। फिर नंबर घ पर है तुम तो उल्लू हो वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षणा। फिर नंबर अंगा पर आ जाता है घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां खालिस्तान उभर रही हैं, इसका आंसर हो जाएगा घर की। फिर नंबर च पर है कबीर दास जी ने ईश्वर की खालिस्तान सत्ता मानी है, इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर नंबर 6 पर आ जाता है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन प्रेमचंद की कहानी खालिस्तान का है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नमक का दरोगा। ठीक दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है आपका सत्य सत्य, तो आप इसे लिख सकते हैं। नंबर 1 है पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य। फिर नंबर 2 पर है भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर तुलसी मीरा और कबीर दास हैं, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। फिर नंबर 3 पर आपको आ जाता है पुरोहित बंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का सत्य। फिर नंबर 4 पर है मियां नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, तो आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा असत्य। फिर नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, इसका आंसर आपको हो जाता है असत्य। फिर नंबर 6 पर आ जाता है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी, तो आप इसे लिख सकते हैं। नंबर 1 है कबीर दास का जन्म, जिसका आपका हो जाएगा F नंबर लहर तारा। फिर नंबर 2 पर आ जाता है तरसी जीरो मोहरे, ये नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई। फिर नंबर 3 पर है स्वर सामग्री, इसका आंसर हो जाएगा आपका लता मंगेशकर। फिर नंबर 4 पर है अनुपम मिश्र, तो आपकी आंसर हो जाएगा राजस्थान की रजत बोले बी नंबर। फिर नंबर 5 है शेखर जोशी, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गलता लोहा ई नंबर। फिर आ जाता है अंतिम 6वां नंबर कहानी उपन्यास सम्राट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक दोस्तों, अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से प्रश्न नंबर 5 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो आप इसे ध्यान से सुनकर ले सकते हैं। मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती थी, इसका आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण। ठीक दोस्तों, आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण। फिर आपका नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आप इसे लिख सकते हैं बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक दोस्तों, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर आपकी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से प्रश्न नंबर 3 किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, तो आप पहले लिख सकते हैं महाकाव्य 2, तो आप लिखिए महाकाव्य में आ जाएगा पहला रामचरितमानस और दूसरा पद्मावत। फिर नंबर 3 पर है नहीं दोस्तों, अभी आप खंड काव्य का 2 लिख लीजिए, तो नंबर 1 पर लिखिए पथिक और नंबर 2 पर आप लिख लीजिए पंचवटी। तो प्रश्न नंबर आपका 4 स्टार्ट हो जाता है मुझे केवल मात्र 5 रुपए चाहिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो आप इसे लिख सकते हैं मुझे केवल 5 रुपए चाहिए। ठीक दोस्तों, आप यहाँ से मात्र को थोड़ा इसको सही से लिख सकते हैं, मुझे केवल 5 रुपए चाहिए। तो प्रश्न नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है
भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है सगुण भक्ति धारा और नंबर 2 पर है निर्गुण भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। कबीर दास जी ने कुहार को किसका प्रतीक माना है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ईश्वर का। ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ईश्वर का। प्रश्न नंबर 7 आ जाता है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो आप इसके नाम लिख सकते हैं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंबर 4 पर लिख सकते हैं आप सुमित्रा नंदन पंत। ठीक दोस्तों, फिर आप इधर से ध्यान से प्रश्नों को देख लीजिए। मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड अंतिम कराने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 6 भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? फिर अथवा में है आपका मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रोम में की थी? ये 2 अंक है आपका। प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। जन संचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए और अथवा में आ जाता है छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। ये भी आपका 2 अंक का है। प्रश्न नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ, नाम लिखिए और अथवा में आ जाता है रीत काल के प्रमुख कवि के नाम लिखिए। ठीक दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9 प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए और अथवा में है सुमित्रा नंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस बात से जुड़े। फिर आपका प्रश्न नंबर 10 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा है? और अथवा में है आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? ये भी आपका 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? फिर अथवा में इसका आंसर है प्रश्न है भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? ये भी आपका 2 नंबर का ही है। प्रश्न नंबर 12 आ जाता है। जन संचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से है? और अथवा में आ जाता है किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं? ये भी आपका 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 13 है। महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे? और अथवा में है विष का व्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पंक्ति का भाव लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। आप ये सब प्रश्न ध्यान से देख सकते हैं। 14, 15, 16 और फिर इधर है आपका 17, 18। ठीक दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 19 जो है गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो 3 अंक का है दोस्तों। ये आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है जो सारे 1-1 अंक के हैं। ये प्रश्न नंबर यहाँ से इसी का अथवा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। आप पठित गद्यांश नीचे प्रश्नों को उत्तर देख कर लिखिए। फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3 है जो 1-1 अंक के ये हैं। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 20 प्रश्न नंबर 20 स्टार्ट हो जाता है आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो 4 अंक का है। आप इसे भी देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 21 स्टार्ट हो जाता है आपका गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर की है। ठीक दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 से आपका पत्र लिखिए। ठीक दोस्तों, पत्र लिखना है इसमें आपको। ये है 4 नंबर का। ठीक, और इसके अथवा में आपका लिखना है पुत्र को सत्वांता पत्र लिखिए। इसमें पत्र लिखना है आपको। ये प्रश्न नंबर 23 आ जाता है। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप इसमें से किसी भी विषय के बारे में लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, जो आपको अच्छे बनता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों, अब आप इसके आंसर देख लीजिए। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको उसकी जानकारी